चलो जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और ये कहती दोनों ने तीसी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ मिस वांकाइनीर अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्रूटल से ब्रूटल हिट करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस टियानसन की बॉडी भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। वो आसानी से मिस वांकाइनीर के हर एक अटैक को डॉच करते हुए फौरन से जंप करके पीछे हट जाती है, जहाँ वो अपने मन में कह रही थी कि ये लड़की वाकई में स्ट्रॉन्ग है, मुझे जरा संभल कर आगे बढ़ना होगा। जो कहती है प्रिंसेस टियानसन ने फौरन अपनी थर्ड मार्शल सोल टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसे सन गॉड अरे का नाम देती है। इसमें हम देखते हैं कि एक लेजर बीम तीसी के साथ यहाँ वांकाइनीर की तरफ बढ़ने लगी, जिसका सामना करने के लिए दूसरी तरफ वांकाइनीर ने भी अपनी गोल्डन ड्रैगन फिस्ट को रेडी कर लिया और वो तीसी के साथ जाते हुए फौरन उस लेजर से टकरा जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वांकाइनीर ने प्रिंसेस टियानसन के अटैक को कैंसिल कर दिया था और साथ ही साथ एक बार फिर से उसने अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से प्रिंसेस टियानसन पर हमला करने की कोशिश करी, जिसे इस बार भी प्रिंसेस टियानसन ने काफी मुश्किल से ही सही लेकिन डॉच करके पीछे की तरफ जंप कर दिया था। ये देखकर जू सेंशी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये प्रिंसेस टियानसन तो काफी सारा तेज है। जबकि यहाँ रीना में मौजूद घबराई हुई प्रिंसेस टियानसन की नजर अचानक से आसमान पर पड़ जाती है, क्योंकि बादल हट चुके थे और अचानक से सूरज दिखने लगा। ये देखकर तो प्रिंसेस टियानसन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जो देखकर वांकाइनीर को तो कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ यूहा सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि असल में इस अरीना के आसपास कुछ सोल गाइडेंस टूल्स लगे हुए थे, जो कि उस सन की एनर्जी को यहाँ पर कंबाइन करते हुए मिस टियानसन की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। कीटो भी कहता है कि इसका मतलब कि प्रिंसेस टियानसन का अगला अटैक काफी सारा डेंजरस होगा और ये बिल्कुल भी रूल्स के खिलाफ नहीं। जबकि उसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अरीना के अंदर मौजूद प्रिंसेस टियानसन अचानक से खुश होते हुए कहती है कि चलो फिर इस फाइट को खत्म कर दिया जाए। जो कहती है प्रिंसेस टियानसन ने फौरन से अपनी फिफ्थ मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए हवा में जंप कर दिया और इस टेक्निक का नाम था रेडिएंट सन टेक्निक, जिसको एक्टिवेट करते हुए प्रिंसेस टियानसन के आसपास काफी सारा तेज रोशनी फैल गई थी और हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितनी भी सन एनर्जी कलेक्ट हुई थी वो सारी की सारी प्रिंसेस टियानसन की बॉडी में जाने लगती है, यानी कि उसके सन मार्शल सोल की पावर इंक्रीज हो रही थी। दूसरी तरफ उसके टीममेट्स भी जिंगा लाला हुर हुर करके उसे मोटिवेट कर रहे थे। नीचे की तरफ मौजूद मिस वांकाइनीर पर तो काफी सारा दबाव पड़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सूरज के काफी सारा पास आ चुकी हो, गर्मी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि प्रिंसेस टियानसन ने अपने सिक्स मार्शल सोल टेक्निक ग्लिसिंग सन को एक्टिवेट करते हुए फौरन से यहाँ मिस वांकाइनीर पर एक लेजर बीम से हमला कर दिया, जिस लेजर बीम की एक्सप्लोजन पावर बहुत ही सारा डेंजरस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ वांकाइनीर पर एक पूरा की पूरा सूरज आकर गिरा है। ये देखकर तो यूहो, मिस टांग वुटोंग और बाकी के सब लोग भी मिस वांकाइनीर के लिए काफी सारा परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या वांकाइनीर इतने पावरफुल अटैक को झेल भी पाई होगी या नहीं। लेकिन प्रिंसेस टियानसन तो काफी सारा खुश हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हम लोगों को कमजोर समझने की गलती दोबारा मत करना। इवन की प्रिंसेस टियानसन के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि आज तक उसकी ये ग्लिसिंग सन टेक्निक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया था। इवन की मिस ऑरेंज भी इस टेरिफाइंग एक्सप्लोजन पावर को देखकर अपने मन में कह रही थी कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सन मार्शल सोल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। और तभी अचानक यहाँ अरीना में उस एक्सप्लोजन के अंदर से मिस वांकाइनीर की आवाज सुनाई दी, जो कि हंसते हुए कह रही थी कि आज से पहले मेरे गोल्डन ड्रैगन ने इतनी पावरफुल एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करी थी, मैं तुम्हारे लिए इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वांकाइनीर ने यहाँ पर अपनी गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए उस ग्लिसिंग सन की सारी पावर इनहेल कर ली। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे सबके सब लोग ही हैरान हो गए थे, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कोई इस ग्लेजिंग सन अटैक से कैसे सर्वाइव कर सकता है। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग खड़ी होते हुए कहती है कि अब मैं समझ गई कि गोल्डन ड्रैगन और सन ड्रैगन मून और सन की पावर से मिलकर बनाए गए थे। गोल्डन ड्रैगन की पावर असल में सन से ही आती है, इसलिए बाकी के लिए जहाँ ये सन एनर्जी खतरनाक होती है वहाँ गोल्डन ड्रैगन इससे खुद को ताकतवर कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ मिस वांकाइनीर ने भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रिंसेस टियानसन पर स्लैश अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। ये देखकर प्रिंसेस टियानसन बहुत ही फास्टली मूव करते हुए फौरन से उन स्लैश अटैक्स को डॉच करते हुए एक बार फिर से अपनी लेजर बीम को रेडी करते हुए यहाँ वांकाइनीर पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस प्रीवियस सन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से वांकाइनीर का गोल्डन ड्रैगन इस वक्त काफी सारा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वांकाइनीर पर इस लेजर बीम का कोई असर नहीं हो रहा। साथ ही साथ वांकाइनीर और उसके गोल्डन ड्रैगन की रफ्तार भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रिंसेस टियानसन अब चाहकर भी इन लोगों से बच नहीं सकती है। जिसका अंजाम ये हुआ कि वांकाइनीर तीसी के साथ प्रिंसेस टियानसन के सामने आकर अपने ड्रैगन रोर और स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ यहाँ प्रिंसेस टियानसन को हिट करके जमीन पर पटक चुकी थी। यहाँ मिस वांकाइनीर को इस तरह से जीता हुआ देखकर मिस टांग वुटोंग को तो काफी सारा अच्छा लग रहा था और वो उसके लिए खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांकाइनीर ने अपने स्पीयर को यहाँ प्रिंसेस टियानसन की गर्दन पर रख दिया, जिसमें प्रिंसेस टियानसन भी समझ चुकी थी कि वो हार चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि मैंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी ने सरेंडर कर दिया।
दिया और इसी के साथ शेक एकेडमी क्वार्टर फाइनल को जीतते हुए